पास आमंत्रण गया था। आज इनका फंक्शन था और कुछ बिजी शेड्यूल मेरा था। आज मेरा अपना पारिवारिक कुछ कार्यक्रम घर पे हो रहा है, तभी भी नहीं। हमारी 2 बेटियां यहाँ पढ़ती हैं, एक पास आउट हो गई है, एक पढ़ रही है। इस वजह से विद्यालय से काफ़ी जुड़ाव है, मेरा लगाव है, मानस, खासकर मानस सर से। इसलिए मुझे आज यहाँ आना पड़ा। बच्चों को सम्मानित किया गया, मुझे बहुत अच्छा लगा। होना चाहिए हमेशा, जब भी कोई फंक्शन होता है निश्चित रूप से मैं यहाँ आता हूँ और आते रहता हूँ। बिल्कुल, मान लीजिए सिवान से भी, सिवान जिला है ये, लकड़ी से अगल बगल जो भी गांव है तो लोका आता है, वहाँ से बच्चे आ रहे हैं, हमारे मीरगंज से बच्चे आ रहे हैं। निश्चित रूप से स्कूल का जो भी समय है, चाहे स्कूल का जो प्रोसीव है, इस वजह से लोग यहाँ आ रहे हैं, लोग जुट रहे हैं। निश्चित रूप से यहाँ अच्छी पढ़ाई होती है, तभी इतनी संख्या में बच्चे पढ़ रहे हैं। तो ये स्कूल के मैनेजमेंट और यहाँ का जो हमारे जो भी शिक्षक हैं, उनके अथक प्रयास के वजह से अच्छा परिणाम स्कूल को के माध्यम से बच्चों को मिल रहा है और बच्चे आगे बढ़ रहे हैं। शिक्षा के क्षेत्र में ये स्कूल और आगे बढ़े, इसके लिए आपके तरफ से क्या? जी, मेरी शुभकामना है। हम अभी बोले भी हैं मानस सर से कि इसको मेंटेन रखें, इसी मेंटेन को रखते हुए और आगे की तरफ बढ़े। निश्चित रूप से इनका स्कूल और आगे अग्रसर हो। इसके बारे में कहना चाहूँगी कि जो भी हमारे जो बच्चे हैं, जिस तरह से रिप्रेजेंट किए जो सोशल मीडिया के बारे में, वो आप लोग देखे ही होंगे। तो बस ये कहना चाहूँगी कि शिक्षा के साथ साथ स्किल्स होना ज़रूरी, जैसा कि सर ने बोला था। और जो सोशल मीडिया है उसको उतना ही यूज़ करना जितना वो ज़रूरी है। अपने बच्चों को सबसे पहले तो मोबाइल से दूर रखना। हम ये नहीं कह सकते हैं कि मोबाइल बिल्कुल भी नहीं लेना, क्योंकि अब वो भी हमारे जीवन का एक हिस्सा हो चुका है। तो उसका उतना ही यूज़ करना है जितना हमारे लिए वो, जब तक कि वो उपयोगी रहे। उसके यूज़ करने से किसी तरह का बच्चों को हानि ना पहुँचे, किसी तरह का नुकसान ना हो। तो आज हम लोगों का जो भी प्रोग्राम है, ये शिक्षा के साथ साथ अपने स्किल्स को भी कैसे बढ़ाना है इस पर था, और बच्चों को सोशल मीडिया से कैसे दूर रखना है इस पर था। इसमें कहीं ना कहीं तो गार्जियन का भी दोष बिल्कुल होता है, तो इसीलिए तो ये हम लोग रिप्रेजेंट किए हैं, क्योंकि वो मम्मी और पापा को दिखाया गया था कि मम्मी बताती है कि बिजी होने में क्या कर रही है, तो मोबाइल पे या तो यूट्यूब पे कोई रेसिपी देख रही हैं या फिर व्हाट्सएप पे कुछ शेयर कर रही हैं। तो ये सब चीज़ों से दूर रहना है, उतना ही यूज़ करना जितना हमारे लिए ज़रूरी हो, और अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा दे सके। उसके चक्कर मतलब मोबाइल का यूज़ करते करते हम अपने बच्चों से, अपनी फैमिली से दूर ना हो जाए, हमारे बच्चे अकेले ना पड़ जाए। छन प्ले स्कूल के बारे में? छन बचपन प्री स्कूल जो है हमारा, वो स्कूल है टॉडलर्स तो स्टैंडर्ड 1 तक है, जिसमें वहाँ 2 साल तक के, 2.5 साल तक के बच्चों को शुरुआत के जो बेसिक पढ़ाई तो नहीं बोलेंगे, मैनर बोलेंगे, डिसिप्लिन बोलेंगे, गुड हैबिट्स कैसे बच्चों में जेनरेट करना है। तो जैसे जो बच्चे अभी हल्का हल्का प्रोनाउंसिएशन स्टार्ट किए हैं, तो जैसे कि गांव है, गांव का माहौल है, तो क्योंकि हम लोग बिहार राज्य से हैं तो भोजपुरी तो हमारा लैंग्वेज है, बट उसके साथ प्रॉपर हिंदी भी होना चाहिए, इंग्लिश भी होना चाहिए, और वो एक मैनर वे में होना चाहिए, साथ में स्किल भी होना। बिल्कुल स्किल्स भी होना चाहिए। तो टॉडलर्स में हमारे बच्चों को वही सब सिखाया जाता है कि गुड मैनर्स उनके अंदर आए। प्री नर्सरी में फिर खेल खेल के साथ बच्चे बढ़े कैसे, ये सारी चीज़ें बताई जाती हैं। फिर नर्सरी में जाते जाते वो बहुत कुछ सीख जाते हैं। हाँ, ये भी मेरा ही बेटा है, लेकिन शुरुआत में ये छन बचपन स्कूल में ही पढ़ा हुआ है, और इसको काफ़ी कुछ श्लोक वगैरह बचपन में याद कराया गया था। अगर आप चाहें तो इससे सुन सकते हैं। सुना दीजिए थोड़ा। गुरु विष्णु गुरुर्देव महेश्वरा गुरुर् साक्षात् परं ब्रह्मा तस्मै श्री गुरुवे नमः तस्मै श्री गुरुवे नमः। इसका योगदान रहा है सबसे ज्यादा? टीचर्स हैं सारे, वो हमको पढ़ाए, वो अच्छा गाइडेंस दिए हैं सब। एग्जाम की तैयारी कैसी है? अच्छी थी। कैसे करती थी एग्जाम की तैयारी? एग्ज़ाम की तैयारी मतलब सिलेबस कंप्लीट होने के बाद पूरा रिवीजन और 7 to 8 आवर्स पढ़ाई फुल, उस
ऐसे ही करके, और प्रैक्टिस क्वेश्चंस कितना नंबर आया था? 90%। कितना? 90%। 90%। पूरे स्कूल में टॉप रही यस। यहाँ से। आगे का क्या विचार है? आगे डॉक्टर बनना है। डॉक्टर बनना है। तो आगे के लिए तो आपको बाहर पढ़ाई करना पड़ेगा। जी। आपके माता पिता सक्षम है? जी। माता पिता क्या करते हैं? मेरे पिता बिजनेसमैन है। हाँ। और माता जी हाउस वाइफ है। हाउस वाइफ है। हाँ। तो आगे सहयोग करेंगे? जी। जी। अभी जो आपने एग्जाम दिया उसमें कितना सहयोग रहा है माता पिता जी का? फुल सपोर्ट, पूरा सपोर्ट है। तो क्या कहते हैं? बोलते हैं जितना पढ़ेगी उतना आगे पढ़ाएंगे अच्छे से। पूरा मतलब जो भी। दोनों में से आपको कौन अच्छा लगता है? दोनों अच्छे हैं। कौन ज्यादा मानते हैं आप? क्यों न्यूज़ 20 आप यहाँ आए, कवर कर रहे हैं, बहुत अच्छा लगा। अभी हम लोग जो ये कार्यक्रम यहाँ कर रहे हैं इसके बारे में थोड़ा सा इंट्रोडक्शन हम लोग कर देते हैं ताकि सब लोग जानेंगे कि हम लोग इन्वेस्टिचर सेरेमनी कर रहे हैं यहाँ पे। ये एक पावर शेयरिंग का मेथड है एजुकेशन में, जहाँ बच्चों को एजुकेशन के साथ साथ बीइंग रिस्पॉन्सिबिलिटी विथ पावर उनको दिया जाता है कि आप रिस्पॉन्सिबल भी हैं और आप पावर भी है। तो पावर एक बहुत ही मतलब काफ़ी डेंजरस चीज़ है, बहुत अच्छा चीज़ है, क्योंकि पावर का यूज़ करना भी आना चाहिए। कई बार क्या होता है कि सोसाइटी में हम लोग पढ़ लिख के तो जाते हैं, अचानक से पावर मिलता है तो काफ़ी मिसयूज़ होने लगते हैं। तो हम लोगों ने इस सेरेमनी को स्टार्ट किया है ताकि क्लास 1 से ही बच्चों को हम लोग 3 कैटेगरी में अपने साथ अपने पावर और रिस्पॉन्सिबिलिटी को ड्रिवन किया जाए, जहाँ पे हम लोग उनको एकेडमिक केयर और वहाँ डिसिप्लिनियर, रूटीन ऑब्जर्वर, ये 3 कैटेगरीज में 3 ऑफिसर्स हम लोग बना रहे हैं हर क्लास में। अब ये क्या है कि इनके पास एक पावर शेयरिंग है विद टीचर। ये वो बच्चे हैं जो टीचर के बाद वहाँ के डिसिप्लिन को देखेंगे। ये वो बच्चे हैं जो टीचर्स जो जा रहे हैं तो उनके 7 पीरियड्स कैसे चल रहे हैं वो देखेंगे। एक वो बच्चा है जो पढ़ाई क्या हो रही है, समझ में आ रहा है, नहीं आ रहा है, उनके क्या ऑब्जर्वेशंस हैं, वो बात हर क्लास वाइज मेरे तक आ जाएगी। सो ऐसे में हम लोग अपने निर्णय को और अच्छा करेंगे। और इनके साथ कुछ पावर भी है कि वो बच्चे हैं कि टीचर के बाद अगर उन बच्चों को देखते हैं, इट मीन्स उनके पास पावर है कि बैठो, ऐसे क्यों है, तुम्हारा लैंग्वेज क्यों है। तो इस पावर के साथ वो कैसा डील करेंगे, इसको भी हम लोग इम्प्रूव करेंगे। जहाँ गलती होगी करेक्शन करेंगे। तो ये हमारा मोटिव है कि बच्चों को सिर्फ एजुकेशन नहीं, एजुकेशन विथ स्किल किया जाए, और स्पेशली इन लीडरशिप, क्योंकि वो एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। हर क्षेत्र में आप किसी भी कंपनी को लगाइए, कहीं आप सोशल एक्टिविटीज़ को लीड कीजिए, आप समाज को लीड कीजिए, आपको वो चाहिए। आप डॉक्टर हैं, आप इंजीनियर हैं, लेकिन आप समाज में भी तो हैं, तो वो आपको आना चाहिए कि आप कैसे लीड ऑन करें। बच्चों के लिए जिसमें एक कहानी है कि भाई बिजनेसमैन है, पढ़ा लिखा है, और वो गांव में जा रहा है कि भाई हम जा कर के कुछ वहाँ उद्योग धंधा करेंगे, और उसको लगता है कि गांव में जितने लोग हैं वो पढ़े लिखे नहीं हैं, तो वो किसी काम के नहीं। लेकिन जब नदी में उसकी नाव डूबती है तब देखता है कि भाई इसको तो तैरना आता है, इसने अपनी जान को बचा लिया, मेरे पास लाखों पैसे थे, एजुकेशन था, फिर भी हम डूबने लगे। तो सिचुएशन में वो स्किल्ड नहीं था। तो किसी को आप सिर्फ पढ़ाई से मत तौलिए। उस सिचुएशन में तो जो नहीं पढ़ा लिखा था लेकिन तैरना आता तो निकल गया। तो पढ़ाई के साथ एक स्किलिंग होना ज़रूरी है, और यही हम लोग काम इस स्कूल में करवाते हैं कि हर बच्चे सिर्फ पढ़ाई की कैटेगरीज में नहीं, उस स्किल भी होना चाहिए। तो उसको हम लोग डेवलप करते हैं, चाहे आपका पर्सनालिटी डेवलपमेंट हो या थॉट्स हो, सोसाइटी टेक केयरिंग हो, इन सारी चीज़ों पे हम लोग फोकस करवाते हैं बच्चों। आज के दौर में देखा जा रहा है कि आर्थिक तंगी है, और खास करके मिडिल परिवार जो है और जो गरीब परिवार है उनमें आर्थिक तंगी है। बच्चे जो हैं चाहते हैं कि थोड़ा कम ही पढ़े लेकिन हमें कोई अच्छी सी नौकरी मिल जाए, जैसे 10th हो गया, 11th हो गया, उसके बाद से हमें एक अच्छा स्किल सीख ले ताकि हमें कोई नौकरी मिल जाए। देखिए, इस ग्रामीण क्षेत्र में जब आए ना तो 0 से हीरो तक की प्लानिंग करके आए। ये बीच में छोड़ने वाली प्लानिंग में हम नहीं हैं। हम जब बच्चे को लेते हैं तो नर्सरी से लेकर के 10th तक करते हैं, जहाँ 9th 10th की कोचिंग की तरह हम लोगों को पढ़ाते हैं, वो भी CBSE बोर्ड से। जो बच्चा ग्रामीण क्षेत्र में है, इकोनॉमिकली साउंड तो नहीं होगा, और जितने एफिलिएटेड स्कूल्स हैं उनके फीस अच्छे खासे उस अमाउंट में होता है, जो ग्रामीण क्षेत्र में काम कर रहे लोगों के लिए एक टफ चीज़ होता है। तो यहाँ पे उस जितना आपके एफिलिएटेड स्कूल्स में जो फी वगैरह लगता है, तो उस चीज़ों से थोड़ा सा हम लोग उन लोगों को रियायत करते हैं और उनके एजुकेशंस को उस माध्यम में कराते हैं, और बच्चे यहाँ से रिजल्ट भी ला रहे हैं 94%, 95%, 92%, इस बार की टॉपर 91%। सो नंबर भी है। अब बच्चे कहाँ के, तो ग्रामीण क्षेत्र के हैं। और उसके बाद भी अगर वो चाहते हैं कि यस मेरे पास अब इसके आगे पढ़ने की क्षमता नहीं है, तो ITI है।
आप वहाँ स्किल्ड होइए, आप रेलवे में जॉब नौकरी करिए, आप एल&टी में जाइए, आप रेल में जाइए, आप वहाँ पे मेट्रो की ट्रेन ड्राइवर्स बन जाइए, तो आपके पास तो ऑप्शंस ही ऑप्शंस हैं अकॉर्डिंग टू योर पॉकेट, क्योंकि यानी ये तो बहुत एक तरीके important से है। देखा जाए तो सिवान, छपरा, गोपालगंज के मतलब जितने भी आसपास क्षेत्र के जो युवा हैं वो उन्हें स्किल मिले और स्किल के माध्यम से वो आगे बढ़े और एक तरीके से रोजगार देने का भी आपके माध्यम से काम किया जाए। बिल्कुल बिल्कुल, हम लोग मीरगंज में प्ले स्कूल चलाते हैं, छन छन बचपन के नाम से। वो भी वही चीज़ है, एजुकेशन है, लेकिन एक बचपन का स्कूलिंग अलग चीज़ होता है ना। आप जो अपने चाइल्डहुड में, तो सबसे पहला मीरगंज में मैंने वहाँ पे प्ले स्कूल स्टार्ट किया, जहाँ प्ले वर्ड स्कूल के बारे में इंट्रोडक्शन मीरगंज को मैंने दिया है। कोई जानता भी नहीं था। जानने के लिए लोग जानते थे, लेकिन फैसिलिटी अवेलेबल नहीं थी, क्योंकि लोग तो जानते हैं हर आदमी बाहर अंदर जा रहा है तो उसको था, लेकिन वो अभाव था वहाँ पे। और जो ब्रांडेड स्कूल्स हैं प्ले स्कूल्स के, उनके क्यूरिकुलम ग्रामीण क्षेत्र के क्यूरिकुलम से मैच नहीं करता है। अब उनकी किताबें 8-10 हज़ार की होती हैं, लेकिन उसमें क्या है, मॉल है ना। उसके बाद वहाँ पे मॉल के ऑप्शंस हैं कि आप कैसे मॉल में मार्केटिंग करेंगे, कैसे स्टेयर्स पे जाएंगे, कैसे लिफ्ट यूज़ करेंगे। तो बच्चे जो छोटे वाले हैं वो अपने जब आसपास जाते हैं तो वो चीज़ें उनको मिलती नहीं है। तो ऐसे में हम लोग को एक ऐसा करिकुलम चाहिए जो टायर 3 सिटीज़ के लिए हो, जहाँ आपकी स्टार्टिंग शॉप से हो, शॉपकीपर से पहुँचे एंड देन इंट्रोडक्शन मॉल तक हो। तो एक स्टेप होना चाहिए, ताकि जो आप सिखाएं वो पहले यूज़ करें, फिर आफ्टर यूज़ करें। तो अभी ये बात लोगों को धीरे धीरे समझ में आ जाएगी कि एजुकेशन में जो प्ले स्कूल है ना, वो समाज के पहले पायदान को बच्चों को सिखाता है। तो जो पहले आपके आसपास है उसको आप एक भाषा दीजिए और उसका एक आईना दिखाइए और उसके बाद फिर उसको आगे बढ़ाइए। तो ये सिस्टम है डेवलपमेंट का। प्ले स्कूल इज नॉट लाइक ए कॉपी कि आप दिल्ली बॉम्बे को कॉपी करके यहाँ रख दिए। भाई बच्चे आपके यहाँ जाएंगे तो यहाँ का एजुकेशन, यहाँ का करिकुलम होना चाहिए, और उस वहाँ जाके कैसे वो कॉप अप करेंगे, कैसे कम्पीट करेंगे, उसके लिए आप प्रिपेयर कराइए। हमारे देश के प्रधानमंत्री जो हैं डिजिटल इंडिया की बात करते हैं। सोशल मीडिया का ज़माना है, डिजिटल का ज़माना है और बच्चे जो हैं, छोटे छोटे बच्चे हाथ में मोबाइल लेकर के और ऐसे स्किप करते हैं, उनको अभी सभी मतलब समझ में आ जाता है। तो इन सब चीज़ों से कैसे दूर रखा जाए उन बच्चों को जो सोशल मीडिया का गलत मिसयूज कर रहे हैं? गार्जियंस भी को उन पर कुछ ध्यान नहीं दे रहे हैं। देखिए, बात समझने वाली है, मेरी बात को आप ध्यान समझिएगा। पुलिस वाले के पास गन है, आपको मार रहा है। सेना के पास गन है, क्या आप पे चला रहा है? आज के बच्चों के हाथ में जो मोबाइल है उसके यूज को गार्जियन बताए, ये इंपॉर्टेंट है, ना कि उसके हाथ से मोबाइल छीन ली जाए। सही बात है। आप उसको स्किल्ड बनाइए और आप अपने बच्चों को वो दिखाइए जो आप उसको दिखाना चाहते हैं। उसके लिए पेरेंटल कंट्रोल है, उसके लिए सिस्टम समझिए और उसके पूरे यूजेस को समझ करके अपने बच्चों के हाथ में दीजिए। ऐसा थोड़ी है कि उनके हाथों से छीन लेने वाली चीज है। ये तो एक गन है ना भाई, इससे आप अपनी रक्षा कर रहे हो, इससे आप देश की रक्षा कर रहे हो, इससे बच्चों का विकास भी तो हो रहा है। लेकिन आप उस चीज को अगर समझ लें कि ये जहर ही है, तो सिर्फ जहर नहीं है, जहर को कहने के लिए तो मेडिसिन भी जहर है, लेकिन क्वांटिटी भाई उसके अकॉर्डिंग डाला जा रहा है ना। तो क्वांटिटी को तय कीजिए, कंटेंट को तय हो कीजिए। गया, फेसबुक हो गया, व्हाट्सएप हो गया। सोशल मीडिया के बच्चों को क्या जरूरत है? दीज आर नॉट फॉर किड्स। उनकी तो अपनी सोशल सोसाइटी और उनके मोहल्ले में, उनके गांव में, उनके आसपास के लोगों से सोशल होना चाहिए ना। पहला स्टेप तो ये है ना, तो वो क्यों मिस कराना है? अपने पास आस पड़ोस वालों से मिक्स होने दीजिए, वैसे गेम्स में जाने दीजिए। सोशल मीडिया तो बड़े लोगों के लिए जो शॉप में बैठे हुए हैं, जो किसी प्रोफेशन में हैं, बाहर जाने का समय नहीं है, दे आर यूजिंग द सोशल मीडिया। यही तो अंतर समझना है। पढ़ा लिखा गार्जियन होगा, इसको स्किल को समझेगा, वो समझ जाएगा कि उसके बच्चों के फ़ोन में फेसबुक का क्या काम है, व्हाट्सएप का क्या काम है। तो वो कोई सेंस नहीं है। उनके अकॉर्डिंग उनके कंटेंट्स होने चाहिए, यही तो सिलेक्शन करना है। तो जो चीज़ हम लोग नहीं जानते हैं उसको जहर बोल देते हैं, उसको जानना ज़रूरी है ना। और अगर नहीं जानते हैं तो ऐसे जगह आइए जहाँ लोग बता रहे हैं हम लोग यहाँ ये करने आए हैं, तो आप मिलिए। आगे का क्या प्लान है? देखिए, आगे बहुत सिंपल प्लान है कि इस एरिया का सबसे बढ़िया एजुकेशन सेंटर्स हमको बनाना है, समाज की सेवा में रहना है। बच्चे जो हों, एलुमनीज हों मेरे, वो देश के हर कोने में हर प्रतिष्ठित पोस्ट पे हों। वही मेरा रिटायरमेंट है और यही मेरा प्लान भी है कि ऐसा कोई कोना नहीं बचे जहाँ मेरा स्टूडेंट ना हो। तो ये प्लानिंग के साथ हम लोग यहाँ कर रहे हैं।
एक बहुत अच्छा लगता है। हाँ, जिस घर में रोटी का प्रॉब्लम है वहाँ रोटी पहुँच जाए, और वो भी बच्चे के माध्यम से है, तो माता पिता के लिए बड़ी बात है, और उसका तो अचीवमेंट ही है। और उसका अगर हम माध्यम है तो इससे बड़ी बात क्या हो सकती है। सबसे आपके पास बच्चे आते हैं, बोलते हैं? मेरे पास बच्चे मिलने आते हैं, फ़ोन करते हैं, कहीं उनको दिक्कत होती है करियर में तो वहाँ भी हम गाइड करते हैं, उनके प्लेसमेंट में भी दिक्कत आती है तो गाइड करते हैं। हम लोग इसी सेवा में बैठे हुए हैं, तो बच्चे एडमिशन चालू हो गया? जी चालू है, यहाँ भी चल रहा है। लिटिल मास्टर स्कूल जो हम लोग चला रहे हैं यहाँ भी चल रहा है। कितने बच्चे हैं? यहाँ करीब अभी 600 के आसपास बच्चे हैं टोटल। 600 के आसपास हैं। हाँ, टीचर्स कितने हैं? टोटल स्टाफ यहाँ 43 है, हाँ, इंक्लूडिंग ऑल। टीचर्स के बारे में कुछ बताइए। देखिए, टीचर्स का एक कैटेगरी है, और वो एक कैटेगरी करने का मतलब कि एक टीचर पहले वो तैयार होना चाहिए कि हम पढ़ाना चाहते हैं। एजुकेशन की बात बाद में, पहले हम तैयार हैं कि यस आई वांट टू एजुकेट द सोसाइटी। जैसे आप इस मोटिव में आते हैं ना, तो आपके पास एजुकेशन को एक्सप्लेन करने का पावर आ जाता है। तो इसके लिए टीचर्स को हम लोग पहले ओसस देखते हैं कि आप कितने रेडी हो, और फिर उनको उनके अकॉर्डिंग, उनके कैपेबिलिटी के अकॉर्डिंग हम लोग सब्जेक्ट्स प्रोवाइड करते हैं। उनको पहले कहते हैं पढ़ाइए, कितना भी आप पढ़े लिखे हो, अगर आप तैयारी ना करें साहब तो आप पढ़ाएंगे नहीं। सैनिक भी जो बनते हैं ना, जो सोल्जर्स हैं, जो पुलिस वाले हैं, उनकी ट्रेनिंग होती है। ऐसा नहीं कि गन उठाए चलाने लगे, तो ट्रेनिंग ज़रूरी है। और जबकि वो पढ़े लिखे नहीं है, क्या पढ़े लिखे हैं, बट गन कैसे चलेगा उसकी ट्रेनिंग होती है। गार्जियन संतुष्ट है? देखिए, मेरे यहाँ जो गार्जियंस हैं वो मेरे व्यक्तित्व से परिचित हैं। उनको मालूम है कि ये बंदा यहाँ पे सिर्फ समाज के विकास के लिए बैठा हुआ है, और मेरे बच्चे इसके अंडर में डिसिप्लिन्ड रहेंगे और पढ़ाई में अच्छे होंगे, और कम से कम समाज को समझने वाले होंगे। तो ये वो लोग जानते हैं, इसीलिए इतने दूर दराज में बैठ करके लड़कों की कमी नहीं है, चलता है। अतिथि आए थे यहाँ पर, मीरगंज के सभापति, उप सभापति, बहुत ही अच्छा लगा। उनके बारे में क्या कहिए? देखिए, ये सारे मेरे अभिभावक हैं, क्योंकि मेरे फादर प्रदीप कुमार श्रीवास्तव साहू जन स्कूल में हेड क्लर्क रह के अभी रिटायर्ड हुए हैं। अगर उनके परिचय दूँ तो वो मीरगंज के बहुत ही लगाव रखने वाले इंसान में से हैं, और काफ़ी जितने लोग हैं, जितने आप देख रहे होंगे, जितने लोग हैं, वो सारे लोग उनसे बहुत आत्मीय संबंधों से जुड़े हुए हैं, और सारे लोग मेरे अभिभावक भी हैं उस नाते से, क्योंकि वो उनकी पूरी शैली है और उसमें हम उसके भागीदार हैं, तो पूरा आशीर्वाद मिलता है हमको, इसमें कोई कमी नहीं है। उनका नाम के अंदर जो है मेरा काम आराम से चलता है, इसमें अगर मैं बोलूँ तो इसमें कोई दो राय नहीं है, क्योंकि उन्होंने ऐसा नाम बना के रखा है कि हमको कहीं जाएं किसी चीज़ का कोई दिक्कत नहीं होता है, वो चाहे ज़मीन हो, पैसा हो, इज्जत हो, सम्मान हो। तो ये ऐसे भी है, और अभी तो हम काम भी वो कर रहे हैं, तो दोनों तरह से हम लाभान्वित हैं। चलिए, अंत में चलते चलते क्या कुछ संदेश दीजिएगा? देखिए, एक ही संदेश है कि एजुकेशन बहुत ज़रूरी है। हर जगह ज्ञान बँट रहा है, लेने वाला चाहिए। क्रिटिसिज्म में मत जाइए, सरकारी स्कूल बेकार है, ये स्कूल अच्छा है, वो ख़राब है, ऐसे कैटेगरीज में मत जाइए। मोबाइल ख़राब है, भाई यूज़ समझिए। अगर आपके पास जैसी आपकी क्षमता है और जिस बोर्ड में आप जाना चाहते हैं वैसी चीज़ें चुनिए। अगर आप बिहार बोर्ड में जाना चाहते हैं तो आप बिहार बोर्ड के स्कूल्स को चुनिए। अगर आप सीबीएसई में जाना चाहते हैं तो सीबीएसई की कोचिंग क्लासेस, सीबीएसई के स्कूल्स चुनिए, वो आपको उसमें गाइड करेगा। तो ये सिलेक्शन जो है, मोबाइल कैसे अच्छा है वो समझिए, उसको वैसे यूज़ कीजिए। तो बात सिलेक्शन की है। ऐसा होता है जैसे गाय का जो गोबर होता है, जो उसको समझने वाले होते हैं वो आज गैस समझ गए हो कि नज़रिया है, नज़रिया बनाइए और वो आपका ही होगा, यानी अभिभावक का होगा। आपके नज़रिए में जो सही लगता है और आपकी जो प्लानिंग है उसको अपने बच्चे के लिए कीजिए, वही काम आएगा। बाकी तो बच्चा को करना है और हम लोग उसको उस गाइडेंस में रहेंगे। अगर वो बच्चा मेरे तक पहुंचता है तो यही। जब मैंने कही प्लानिंग की बात, मैंने कहीं नहीं कहा दबाव की बात, कहीं मैंने नहीं कहा प्रेशर की बात। गार्जियंस प्लान करे और उसमें अपने नन्हे मुन्नों को डालें और उसके बाद उसको फ्री छोड़े। फील्ड वो चुनेगा, उसको आप उस लायक बनाइए। अगर आपको किसी डायरेक्शन में ले जाना है तो बाकी फील्ड के बारे में भी उसको इंट्रोडक्शन दीजिए कि ये फील्ड में क्या क्या अच्छाई है, क्या खराबी है, इस फील्ड में क्या। कि सिर्फ आप ये कह दें कि तुम ये बनो
तो वो उससे सपने दबाव पे में दबाव में चला जाता है। तो आप उसको फ्री होने के उसके प्रोफेशन को चुनने दीजिए। आप सिर्फ उसको एक सोसाइटी का अच्छा प्लेयर, एक अच्छा एजुकेशनिस्ट और एक सोसाइटी ड्रिवन सिविलिजन बनाइए जो देश की सेवा करे। ये भाव पहले दीजिए, फील्ड वो खुद चुन लेगा, आप सिर्फ उसको गाइड कीजिए। शिक्षा के साथ संस्कार कितना जरूरी देखिए, संस्कार के बिना तो आपका परिचय ही अधूरा है। है? आप बहुत अच्छे शिक्षित होंगे, संस्कार नहीं होगा तो फिर वो आपका जो परिचय होगा वो किस तरह का होगा वो आप भी समझते हो। सही। तो संस्कार आपके पूरे परिवार और पूरे खानदान की रिप्रेजेंटेशन होती है कि आप किस संस्कार से आए हो। इसके बिना तो मतलब एजुकेशन का कोई महत्व ही नहीं। तो संस्कार एक ऐसा सागर है जिसमें एजुकेशनिस्ट को डूब के जाना है, बिना उसके डूबे काम नहीं चलने।